खुदावंद यीशु मसीह के जलाली पुरफज़ल फ़तमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का फजल, उसका रहम, उसकी मोहब्बत हमेशा आप सबकी ज़िंदगियों में इसी तरह से रहे, आमीन। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम सब दुनिया के हालात जानते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन की जंग चल रही है और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी होने वाली जंग है, जो आगे अभी मज़ीद और ज़्यादा बढ़ेगी जंग। तो इसी से जब ये शुरू हुई जंग तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये दुनिया का अंत है, ये बस आखिर और अब क़यामत आने वाली है। तो मैं आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ कि जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो हमें इन सब बातों का जवाब मिलने लग जाता है। जब हम उसको सुनते हैं तो हमें इन सब बातों के जवाबात मिलने लग जाते हैं। इसी तरह से जब मैंने इस चीज़ पर गौर किया तो मेरे सामने एक बात आई कि जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों को समझाया करते थे तो उसके शागिर्दों ने पूछा कि तेरी दूसरी आमद कब होगी। तो यीशु ने कहा, जब तुम ये सब होते देखो जो आज चल रहा है इस दुनिया में, ये सब होते देखो तो तुम जान लेना कि मेरी आमद नज़दीक है। तो इसी से हम जानते हैं, आज बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि शायद यीशु की आमद नज़दीक है। आज मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि यीशु ने ये भी कहा था कि जब ये सब होते देखो तो घबरा मत जाना, क्योंकि ये अंत नहीं बल्कि अंत का शुरू होगा। इट्स मीन कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये अभी अंत नहीं है, ये सिर्फ अंत का शुरू है, आखिरत का ये शुरू है। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब तक पूरी दुनिया उसके नाम का इकरार नहीं कर लेगी, जब तक हर घुटना उसके आगे झुककर उसका इकरार नहीं करेगा, उसकी आमद नहीं होगी। तो आज मुझे और आपको जिस बात पर गौर करने की ज़रूरत है वो ये है कि क्या मैं और आप निजात याफ्ता हैं या नहीं है। अगर हैं हम निजात याफ्ता तो हमें ज़रूरत है कि उस यीशु को जो ज़िंदगी देने की कुदरत रखता है हम दूसरों तक लेकर जाएँ, ताकि उसकी अंजील दुनिया की इंतहा तक फैले और उसकी आमद बहुत जल्द हो सके। और अगर हम निजात याफ्ता नहीं है तो आज पहले मुझे और आपको ज़रूरत है कि हम खुद के करैक्टर पर गौर करें, हम खुद पर गौर करें, अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और उसको शख्सी तौर पर अपना निजात दहिंदा कबूल करें। जब हम उसको शख्सी तौर पर अपना निजात दहिंदा कबूल करेंगे, जब हम दूसरों तक उसको ले जाने लग जाएंगे, तब ही उसकी जो दूसरी आमद है वो होगी। तो आज मुझे और आपको ज़रूरत है कि हम इस बात पर गौर करें। खुदावंद आप सबको बरकत दें, उसके कलाम को पढ़ा करें, उसको सुना करें, ताकि आपको इन सब चीज़ों का इल्म हो और आप इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दें, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।